You shouldn't have come here. अगली सुबह हल्की धूप, छोटा सा रेलवे कॉलोनी का इलाका, पुरानी दीवारें, टीन की छत वाले घर। एक घर के बाहर तुलसी का पौधा और दरवाजे के पास पुरानी लकड़ी की कुर्सी। अगली सुबह नेहा और पूजा रघु काका की बताई हुई गली में पहुंचती हैं। दिल में सवाल थे और दिमाग में कल रात की सुरंग की आवाज। पूजा, यही गली होगी, काका ने कहा था, स्टेशन के पीछे वाली। नेहा, हाँ, वो देख, उस घर के बाहर नाम लिखा है, शिवम कुमार। पूजा, मतलब यही घर है? नेहा धीरे से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी में, थकी हुई आंखें पर चेहरा शांत। शिवम की माँ, कौन है बेटा? नेहा, नमस्ते आंटी, हम स्टेशन की सुरंग के बारे में बात करने आए हैं। पूजा, आप शिवम की माँ हैं? महिला की आंखों में हल्की ऊपर नहीं थाया। शिवम की माँ, हाँ, मैं ही हूं, पर इतने साल बाद मेरे बेटे का नाम किसने लिया? नेहा, कल हम सुरंग के पास गए थे, वहां रघु काका मिले थे। शिवम की माँ, रघु? वो कुछ पल चुप हो जाती हैं। घर के अंदर छोटा सा कमरा, दीवार पर शिवम की पुरानी फोटो, रेलवे की यूनिफॉर्म में मुस्कुराता हुआ। टेबल पर अगरबत्ती जल रही है। दोनों बहनें कमरे में बैठती हैं। नेहा फोटो को ध्यान से देखती है। नेहा, आंटी, क्या सच में उस रात वो हादसा हुआ था? महिला धीरे धीरे सिर हिलाती है। शिवम की माँ, रेलवे वालों ने यही कहा था कि मेरा बेटा पानी में बह गया। पूजा, लेकिन नदी तो दूर है। महिला गहरी सांस लेती है। शिवम की माँ, मुझे भी हमेशा यही शक रहा। महिला एक पुराना लोहे का बक्सा खोलती है। उसमें कागज, पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें रखी हैं। शिवम की माँ, ये डायरी शिवम की है। हादसे से कुछ दिन पहले उसने मुझे दी थी। नेहा डायरी खोलती है। नेहा, इसमें कुछ लिखा है? पूजा, क्या? नेहा धीरे पढ़ते हुए, सुरंग में सिर्फ पानी नहीं है, यहां कुछ गलत हो रहा है। दोनों चौंक जाती हैं। डायरी के अगले पन्ने पर जल्दबाजी में लिखी लाइनें। नेहा, यहां लिखा है, कुछ लोग रात में सुरंग के अंदर आते हैं, ट्रॉली में सामान लाते हैं। पूजा, कैसा सामान? नेहा, शायद अवैध सामान। शिवम की माँ, हाँ, शिवम ने एक बार कहा था कि स्टेशन पर कुछ लोग गलत काम करते हैं। पूजा, और शायद उसे सब पता चल गया था। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ है। नेहा, यहां लिखा है, अगर मैं कल वापस ना आऊं तो समझ लेना कि लाइन यहीं खत्म हो जाती है। पूजा, मतलब उसे पहले से डर था। शिवम की माँ, मेरा बेटा हो भव हादसे में नहीं मरा था, है ना? नेहा धीरे से सिर झुका देती है। नेहा, आंटी, शायद उसे मार दिया गया। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। बाहर अचानक हवा तेज चलने लगती है। खिड़की अपने आप खटखटाने लगती है। पूजा, नेहा, हवा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? नेहा खिड़की से बाहर देखती है। नेहा, वो देख, गली के मोड़ पर कोई खड़ा है। पूजा, कौन? नेहा, लगता है रघु काका। दोनों बहनें बाहर दौड़ती हैं। गली सुनसान है, पर थोड़ी दूर वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। पूजा, काका, रुकिए! वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ते हैं। नेहा, काका, हमें सच पता चल गया है। रघु काका, कौन सा सच? नेहा, शिवम हादसे में नहीं मरा था, उसे मारा गया था। काका की आंखों में अजीब चमक आती है। अचानक हवा और ठंडी हो जाती है। आसपास की लाइट हल्की झिलमिलाने लगती है। रघु काका, तो
आखिर तुम्हें पता चल ही गया। पूजा, आपको पहले से पता था, है ना? काका कुछ पल चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, पर वो मुस्कान अजीब थी। रघु काका, मैं शिवम हूं। दोनों बहनें सन्न रह जाती हैं। काका का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। नेहा, ये कैसे? रघु काका, उस रात मैंने सच देख लिया था। वे लोग सुरंग में अवैध सामान छुपाते थे। पूजा, और फिर? शिवम, उन्होंने मुझे देख लिया और उसी सुरंग में मुझे मार दिया। हवा में ठंड और बढ़ जाती है। काका का शरीर पारदर्शी सा दिखने लगता है। शिवम, उन्होंने इसे हादसा बना दिया और मेरी मां को झूठ बता दिया। नेहा, आप इतने साल से यहीं हैं? शिवम, हां, जब तक सच बाहर नहीं आएगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। शिवम की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगती है। तुम दोनों ने सच जान लिया है, अब इसे दुनिया तक पहुंचाना। पूजा, हम वादा करते हैं। नेहा, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। शिवम हल्का सा मुस्कुराता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। गली फिर शांत हो जाती है, लेकिन अब नेहा और पूजा जान चुकी थी, सुरंग का रहस्य सिर्फ हादसा नहीं था, वो एक छुपा हुआ अपराध था। और अब उस सच को सामने लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी।